हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता, आई एम रोमी। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस्लामिक स्टोरी तो होने ही वाली है, लाइक वाकया होने वाला है, प्लस एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जो हमें लगा टाइटल देख के कि हमें जरूर इस पे रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि पहले हम आपको टाइटल बता देते हैं कि वीडियो का टाइटल क्या है। तो वीडियो का टाइटल है हजरत अली की कब्र दुनिया से क्यों छुपाई गई, जानकर आप हैरान रह जाओगे। सो गाइस, हजरत अली कितने इम्पोर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में हम सबको पता है। लाइक हमने इनसे इतनी ज्यादा रिलेटेड वीडियोस देखी है, बहुत वीडियोस देखी है कि मतलब स्टार्टिंग से ही हमने उनकी वीडियोस को फॉलो किया है। हाँ, और मतलब बिना उनके इस्लामिक हिस्ट्री पूरी इनकम्प्लीट है। लाइक वो एक होता है ना, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। मतलब काफी कुछ तो हमने देख लिया कि कितने वो ताकतवर थे, कैसे लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं। हाँ। क्योंकि उनकी जो वॉर्स हुई है उसमें पता चला है कि कितनी वो ताकत रखते थे। एक दरवाजा मतलब जो उन्होंने अपने हाथ से खोल के पकड़ा था। हाँ। लाइक उनकी जब भी बोलते हैं ना कि किसी को स्ट्रेंथ की जरूरत हो तो वो उनका नाम लेते हैं। तो अब देखते हैं ऐसा, बट ये काफी ज्यादा शॉकिंग है कि उनकी कब्र छुपाई गई पूरी दुनिया से। लाइक ये तो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज रहेगी क्योंकि उनको जिनको इतने लोग मानते हैं उनकी कब्र क्यों छुपाएगा एंड क्या रीजन रहे होंगे। तो ये तो हमें वीडियो देख के पता चलेगा। तो एंड तक आप वीडियो देखना, लिंक हम इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देर के रहता आता वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की असल कब्र मुबारक कहाँ पर है? आपका जनाजा किसने पढ़ाया और आपकी कब्र मुबारक को दुनिया से क्यों छुपाया गया है? यानी कि आपकी कब्र मुबारक को खुफिया क्यों रखा गया है? क्या वाकई हजरत अली नजफ में दफन है? आज हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और आपकी कब्र के हवाले से कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिन्हें सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत अली से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर दें। दोस्तों, कूफा की जामा मस्जिद थी, 40 हिजरी और रमजानुल मुबारक की 17 तारीख थी और जुम्मे का मुबारक दिन था। उस दिन हजरत अली अपनी बेटी के घर मेहमान थे और वहीं से शहरी के वक्त फजर की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद कूफा में तशरीफ ले गई। वहां पर हजरत अली का दुश्मन इब्ने मुलाजिम पहले से कूफा की मस्जिद में घात लगाए हुए बैठा था और उसके साथ में कुछ खारजी भी थे जो उसके मुकम्मल मंसूबे से वाकिफ थे और उसका साथ देने के लिए वो भी मस्जिद में पहले से बैठे हुए थे। यह सारे लोग अपने खंजर अपने साथ में लाए थे। खैर, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद कूफा में पहुंचे और नमाज अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही आप सजदे में गए तो इब्ने मुलाजिम ने एक जोरदार वार करके आपको शदीद जख्मी कर दिया। अब चूंकि उस मलून ने आपके सर पर वार किया था, बस इसी वजह से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक से खून का एक फुहारा उबल पड़ा और आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तर हो गई। फिर इसी हालत में आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तआला अन्हु ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। इसके बाद आपके असहाब और जानने वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो फौरन ही आपके घर पर इत्तला दी गई। इसके बाद आप 2 दिनों तक बिस्तर पर शदीद बेचैनी के आलम में करवटें बदलते रहे। लेकिन इसी दौरान आपने इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने बेटों को वसीयत फरमाई, जिसमें आपने अपने बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन से फरमाया कि मैं तुम दोनों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। बेटो, इस दुनिया के पीछे हरगिज ना लगना, चाहे यह दुनिया तुमसे कितनी ही बगावत करने पर क्यों ना उतर जाए। जो चीज तुम्हें ना मिले उस पर कभी मत रोना, हमेशा हक बात कहना, यतीमों से शफाकत करना, परेशान हाल की मदद करना और आखिरत की तैयारी करना, हमेशा जालिमों के दुश्मन और मजलूमों के हामी रहना। दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कातिल के बारे में नसीहत भी फरमाई। वो नसीहत कुछ इस तरह से थी। आपने फरमाया, ए बनी अबू मुत्तलिब, कहीं तुम मेरी वजह से मुसलमानों का खून ना बहा देना और ये ना कहते फिरना कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल किए गए हैं, इसलिए अब हम इनका बदला लेंगे। सिवाय तुम मेरे कातिल के किसी और को कत्ल मत करना।
और ए मेरे बेटे हसन, अगर मैं इब्ने मुलाजिम के इस वार से मर जाऊं तो तुम भी कातिल को एक ही वार से खत्म करना, क्योंकि कातिल ने मुझ पर एक ही वार किया था, इसलिए एक वार के बदले में एक ही वार होना चाहिए। खैर दोस्तों, इसके बाद 21 रमजान के रोज हजरत अली की शहादत हो गई। आपकी शहादत के बाद आपके बेटे हजरत इमाम हसन ने इब्ने मुलाजिम को तलब किया और फिर चंद सवालात के बाद उसका एक ही वार में कत्ल कर दिया। रिवायतों में आता है कि हजरत इमाम हसन ने हजरत अली का जनाजा पढ़ाया और कूफा की जामा मस्जिद के नजदीक एक खुली जगह पर नमाज फजर के बाद आपको दफन किया गया। एक और रिवायत में है कि हजरत अली को रात के वक्त में दफन किया गया था और एक मसलक की वजह से आपका मजार सिर्फ लोगों पर जाहिर नहीं किया गया था, इसलिए अब हजरत अली की कब्र मुबारक कहाँ पर है, इसमें मुख्तलिफ बातें मिलती हैं। हजरत अबू बकर बिन अयास कहते हैं कि हजरत अली की कब्र मुबारक को लोगों पर इसलिए जाहिर नहीं किया गया क्योंकि खारजी बदबक कहीं आपकी बेहुरमती ना कर दी। इसी हवाले से शरीफ कहते हैं कि आपके फर्जंद हजरत इमाम हसन ने आपके जिस्म मुबारक को इमारत कोफा से मदीना शरीफ की तरफ मुंतकिल कर दिया था। मोहम्मद बिन वलीद कहते हैं कि एक कब्र से दूसरी कब्र में मुंतकिल किया जाने वाला पहला जिस्म हजरत अली का ही था। और इब्ने असाकिर सईद बिन अब्दुल मजीद से रिवायत है कि जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गई थी तो इसके बाद आपके जिस्म मुबारक को मदीना शरीफ में ले जाने लगी ताकि वहां पर ले जाकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू मुबारक में आपको दफन कर दिया जाए। बस यही सोचकर हजरत अली के जिस्म मुबारक को एक ऊंट पर रखा और मदीना शरीफ की तरफ चलने लगी। रात का वक्त था, इसलिए रास्ते में वो ऊंट किसी तरफ को भाग गया और इसके बाद उस ऊंट का कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो ऊंट कहां पर चला गया। बस इसी वजह से अहले ईरान कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बादलों में तशरीफ फरमा है, जबकि बाज लोग कहते हैं कि वो ऊंट भागा जरूर था, लेकिन फिर तलाश व जुस्तजू के बाद वो ऊंट सरजमीनी तह में मिल गया था और फिर हजरत अली के जिस्म मुबारक को उसी सरजमीन में दफन कर दिया गया था जिस जगह पर वो ऊंट मिला था। इसी तरह से एक और रिवायत है कि हजरत अली को कोफा में कसर इमारत के करीब जामा मस्जिद के पास में रात के वक्त दफन किया गया था। आपकी कब्र मुबारक का मुकाम आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया गया, यानी कि हजरत अली को कहां पर दफन किया गया इस बारे में किसी को भी नहीं बताया गया। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया से छुपाया गया। इसके अलावा एक और रिवायत में यह भी जिक्र मिलता है कि आपके साहबजादे हजरत इमाम हसन ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जश्न खाकी को मदीना शरीफ मुंतकिल कर दिया था। जबकि कुछ उलमाए किराम यह भी बयान करते हैं कि कोफा से बाहर नजफ में मसक के नाम से एक मशहूर जगह है, वहीं पर हजरत अली की कब्र मुबारक बनाई गई है, जबकि बाज़ उलमाओं ने इस बात पर इनकार किया है। इसके अलावा दोस्तों एक रिवायत में यह भी मिलता है कि हजरत अली की कब्र मुबारक रात के अंधेरे में छुपाकर बनाई गई थी और आपके जनाजे में सिर्फ यह 3 लोग थे जो आपकी नमाज जनाजा में शरीक हुए। और ज्यादातर उलमा इसी बात पर मुंतकिफ है कि हजरत अली की मजार मुबारक नजब अशरफ में मौजूद है, जो कि इराक में पड़ता है, जहाँ पर आज भी दुनिया भर से लाखों लोग जियारत करने के लिए पहुँचते हैं। एक और रिवायत है कि हजरत अली की नमाज जनाजा आपके बेटे हजरत इमाम हसन ने पढ़ाई, फिर कोफा के अजवा नामी कब्रिस्तान में आपको सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जबकि सियाह हजरात का मानना है कि हजरत अली की कब्र मुबारक ईरान के नजफ में ही है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक को दुनिया से छुपाने की एक बड़ी वजह यही मालूम होती है कि खारजी लोग आपके वजूद मुकद्दस को चुरा ना ले या फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती की कोशिश ना कर लें। इसका मतलब ये है कि हजरत अली की कब्र मुबारक को दुनिया से इसीलिए छुपाया गया ताकि आपके दुश्मन आपकी कब्र मुबारक से आपके जिस्म मुबारक को निकाल ना लें और बेहुरमती करने की कोशिश ना कर लें। दोस्तों आप हजरत अली, मौला अली और अमीरुल मोमिनीन नाम से मशहूर हुए। आप सहाबी, रावी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चादार भाई थे और अल्लाह के प्यारे नबी के दामाद भी थे, यानी कि हजरत फातिमा के सोहर भी थे। हजरत अबू तालिब आपके वालिद और फातिमा बिनते असद आपकी वालिदा थी। आपकी विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया था तो उस वक्त सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली ही थे। यही वजह है कि आपका मुकाम व मर्तबा इंतहाई बुलंद है, जिसका इजहार खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से हदीसों में किया है, ताकि आपकी उम्मत हजरत अली के मुकाम व मर्तबे को लेकर झगड़ा करना शुरू ना कर दे।
दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ जा रही थी तो आपने हज़रत अली को कुछ अमानतें देकर अपने बिस्तर पर छोड़ दिया। इसके बाद हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो अल्लाह के प्यारे नबी के बिस्तर पर आराम से सो गई। यह देखकर फिर किसी ने हज़रत अली से पूछा कि या अली, क्या आपको इस बात का जरा भी डर नहीं लगा कि आप अल्लाह के प्यारे नबी के बिस्तर पर सोई हुई हैं, आप पर दुश्मन हमला कर देंगे और आपका कत्ल कर देंगे? तो इस पर हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि ए अली, सुबह सुबह सबसे पहले यह अमानतें उनको वापस कर देना। तो ए शख्स, मेरे प्यारे नबी का यह फरमाना कि सुबह सुबह पहले यह अमानतें उनको वापस कर देना, यह बात बता रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। बस इसी वजह से मैं आराम से सो गया और यही वो रात थी जब मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये शान है हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो, और अगर आपको हज़रत अली से मोहब्बत हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या अली लिखकर इसे शेयर भी कर देना। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। तो वीडियो देख के हमें पता चला कि उनकी जो कब्र थी वो कई जगह आई थिंक होती गई। मतलब पहले जो उन्होंने बताया था वो जामा मस्जिद की कोई जामा मस्जिद उन्होंने बताई थी, वहां पे थी। और जो इराक में भी थी, वो बोल रहे हैं वो बाद में मतलब एक बार मदीना गई और फिर मतलब फिर बाद में इराक गई। तो मतलब ऐसे वो शिफ्ट होती चली गई, क्योंकि उनको ये था कि कई जो ऐसे लोग हैं जो पसंद नहीं करते उन्हें, तो मतलब उनका बॉडी उधर से ना निकाले, इसलिए उनको मतलब ऐसे छुपाया गया। एंड जो वो बोल रहे थे कि जो उनके जनाजे में या कब जब मतलब वो दफना रहे थे तो 3 ही लोग थे। उन 2 उनके बेटे थे एंड वो उन्होंने एक और का नाम लिया था, जफर करके कोई नाम था। आप हमें बताना ये कौन है। हमने इनके बारे में मतलब इस्लामिक स्टोरी में मतलब ऐसे में उनका नाम नहीं सुना है कभी भी, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो मतलब कौन है, क्या है। तो एंड वो मुझे ऐसा लग रहा है वो इतने करीबी होंगे, इसीलिए वो उनके बेटों के साथ सिर्फ एक वही शख्स है, सिर्फ 3 ही लोग थे जो उनके जनाजे में थे एंड मतलब जिन्होंने उनको दफन किया था, काइंड ऑफ बोल सकते और हैं। रात के टाइम पे ये हुआ था मतलब ज्यादा हाँ, वो मतलब मकसद ये था कि किसी को पता ना चल पाए, ताकि लोग जो है बाद में कुछ गलत ना करें, इस वजह से। एंड जैसा कि हमने पता है कि वो मतलब कैसे उनको मारा था, कैसे उनको शहादत मिली, हमें पता है। ये हमने स्टोरी देखी थी कि मतलब जब वो नमाज पढ़ रहे थे उस टाइम पे उनको पीछे से वार किया गया था और उन्होंने अपने बेटे को भी यही बोला था, बेटों को यही बोला था एक बार मेरे को उन्होंने एक बार ही किया है, तो अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो तुम जो मेरे कातिल है उनपे एक ही वार करना, क्योंकि एक बार के बदले एक ही वार जायज है। तो मतलब आप सोचो कि उस टाइम पर भी उन्होंने ऐसी बात बोली कि आप उनपे एक ही वार करना, आप दूसरा हमला उनपे नहीं करोगे अगर वो बच जाते हैं। तो मतलब ये काफी ज्यादा मतलब बोलेंगे कि वो एकदम डिसिप्लिन थे, प्लस मतलब वो कुछ भी गलत फैसला नहीं लेंगे किसी के लिए भी। जो उनके कातिल थे मतलब कोई भी होगा तो यही बोलेगा कि आप उनको मार देना जो भी, बट उन्होंने ये बोला कि आप एक ही वार करना, अगर मरे तो ठीक है, नहीं मरे तो भी ठीक है, बट आप दूसरा वार नहीं करोगे। तो ये मतलब उनकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि वो कैसे सच में थे। एंड जब उन पे वार हुआ वो तब भी नमाज पढ़ने ही जा रहे थे, मतलब ये भी एक बहुत वैसी चीज है। और शायद उन्हें पता भी था कि ऐसे कुछ होने वाला है, बट इसके बावजूद भी वो गए थे नमाज पढ़ने वो गए थे। तो काफी ज्यादा मतलब ये हमें पता था कि कैसे उनका मतलब उनको शहादत मिली थी, बट हमें ये नहीं पता था कि उनकी कब्र कहाँ है। एंड सच बताएं तो अभी भी मतलब लोगों को कंफ्यूजन है कि मतलब असली में उनकी कब्र कहाँ है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मतलब इस वीडियो के थ्रू भी हमें यही पता चला कि वो चेंज करते रहे, टू टाइम आई थिंक चेंज करते रहे, बट कुछ ऐसा फिक्स जगह आज तक नहीं है जो ये मतलब हो कि उनकी कब्र वहीं पर है। तो गाइज काफी अच्छी वीडियो थी स्टार गुरु। हमने इनकी दूसरी या तीसरी वीडियो देखी है तो काफी मजा आया देखकर। आप लोग बताना कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।